बाद औक़ात अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की हरकतें देखकर यूँ महसूस होता है कि ज़हनी एतबार से ये अब भी 1990s के ज़माने में रहते हैं। ये समझते हैं कि कोल्ड वार अभी ख़त्म हुई है, सोवियत यूनियन का ख़ात्मा अभी हुआ है और अमेरिका इकलौता सुपर पावर है और अमेरिका जो बोलता है दुनिया में वही होता है। ये समझते हैं कि दुनिया अब भी वैसी है। नई रियलिटीज़ को गालिबन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया में जो नए नए पावर कॉरिडोर से मर्ज हुए हैं और नई नई ताकतें मर्ज हुई हैं, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है उनकी क़ुव्वत का। एक ऐसी ही अजीब हरकत उन्होंने ये की है ट्रंप साहब ने कि ईरान को लेटर लिख दिया है। ईरान को लेटर लिखा है और उसमें धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की है और उनको कहा है कि आप अपने न्यूक्लियर मामले पे हमारे साथ नेगोशिएट करें। अब इसका जवाब ईरानियों ने ये दिया है कि भाई तुम कौन होते हो नेगोशिएशन की धमकियाँ देने वाले। अयतुल्ला खामनेई साहब ने कहा है कि कुछ मुल्क ऐसे होते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो कि मसाइल हल करने के लिए बात नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी डोमिनेंस को साबित करने के लिए बात कर रहे होते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, ईरान क्रिटिसाइजेस बुलिंग कंट्रीज आफ्टर ट्रंप लेटर फॉर न्यूक्लियर टॉक्स। इसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए कहते हैं कि आई हैव रिटन देम अ लेटर सेइंग आई होप you are going to negotiate because if we have to go in military, it is going to be a terrible thing for them. Trump told Fox Business on Friday. There are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. Trump said, I would prefer to make a deal because I am not looking to hurt them. अच्छा, रिस्पॉन्स में जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका ज़रा रिस्पॉन्स देखेंगे क्या आया है। उन्होंने कहा कि their negotiations are not aimed at solving problems. They aim at domination. The issue is not just the nuclear issue. They are setting new expectations that these new expectations will definitely not be met on the part of Iran. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या आप और मत करो यार, यू आर नॉट दी ओनली सुपर पावर। ऐसा नहीं है कि जो आप बोलेंगे हम वही करेंगे, इट्स नॉट गोना हैपन। मीनवाइल इनकी धमकियों के दौरान एक बड़ी चीज़ हुई है और वो बड़ी चीज़ ये हुई है कि जब यहाँ इनका लेटर पहुँचा तो उधर से रशियन और चाइनीज़ मिलिट्रीज़ पहुंच गई आबनाए हरमज़ के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास, ईरानी पानियों के पास पहुंच गए और वहाँ तीनों मिलिट्रीज़ ने जॉइंट नेवल ड्रिल्स की हैं, विच इज़ अ बिग थिंग आई वुड से। CNN ने रिपोर्ट किया कि ईरान, चाइना एंड रशिया लॉन्च एनुअल जॉइंट नेवल ड्रिल्स एज ट्रंप अपेंड्स वेस्टर्न अलाइंसेस। अच्छा, ट्रंप से पूछा गया इसके बारे में कि तुम तो धमकियाँ दे रहे हो लेकिन यहाँ पे तो चाइना और रशिया भी पहुँच गए। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे तो इस पर कोई परेशानी नहीं है। इस पे हैरान होके रिपोर्टर ने पूछा कि क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़ा वाक़या है, दो सुपर पावर्स उसके साथ खड़ी हुई हैं ईरान के और आपको कोई परेशानी नहीं है। तो इस पे भी अगेन वही 90s वाला दिमाग इसका, जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की। इसने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई इस पे ना परेशानी नहीं है क्योंकि मेरे पास जो मिलिट्री है वो सबसे बढ़िया है। तीनों को मिला लें फिर भी मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है फिर भी। अब ये हकायक के मनाफी बात है, तीनों को मिला के तो दूर की बात है, खाली रशिया से भी ये मुकाबला नहीं कर पाए। अभी यूक्रेन का ही मिसाल देख लीजिए, वहाँ पर रशिया से आखिर में नेगोशिएशन ही कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी फोर्स है कि तीनों से मुकाबला कर लेंगे। द हिल रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप नॉट एट ऑल वरीड अबाउट ज्वाइंट रशिया चाइना ईरान मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और इससे जब पूछा गया कि आप वरीड क्यों नहीं है तो उसने कहा कि बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ देम। चाइना रशिया को मिला लें फिर भी हम स्ट्रॉन्गर हैं। वी हैव मोर पावर देन ऑल ऑफ देम। आई रीबिल्ड द मिलिट्री। अनफॉर्चुनेटली बाइडेन डिड नथिंग विद इट बट आई रीबिल्ड द मिलिट्री, ट्रंप सेड। ये हकायक के मनाफी बात है, गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, चाइना और अमेरिका से ज़्यादा ये ताकतवर नहीं है, लेकिन कम से कम ये सिग्नल ज़रूर चला गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कि मिलिट्री एक्शन का सोचना भी नहीं। यहाँ पर चाइनीज़ भी इसके साथ खड़े हुए हैं ईरानियों के, यहाँ पर रशियंस भी ईरानियों के साथ खड़े हुए हैं। और डोंट थिंक कि ये कोई लिमिटेड स्केल वॉर होगी, आप या इजराइल आएगा और इनके ऊपर हमला करेगा और दो बदू लड़ाई होगी, ऐसा नहीं है। ये वाइडर स्कोप हो सकता है इस जंग का और ये बाकी के इलाकों तक भी फैल सकती है। ये मैसेज बेसिकली दोनों सुपर पावर्स रशियंस और चाइनीज़ की जानिब से अमेरिका को दिया गया है।